हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2025 को अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक करने वाले हैं। और बहुत सारे छात्रों को डाउट आ रहा है कि उनका जो ग्रेजुएशन का मार्क है वह CGPA में है, तो उसको यहाँ पे कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करके वह फिल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे अभी मार्कशीट नहीं मिली है, तो वह मार्कशीट का नंबर क्या डालेंगे, यह डाउट आ रहा है, तो उसको भी देखने वाले हैं कि उसमें क्या आप फिल कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट है जो छात्रों को आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आईडी नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से यूपी डीएलएड में एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो जो आपका फॉर्म होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो अभी नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म में कोई गलती मत कीजिएगा, इसलिए जो वीडियो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सारे डाउट क्लियर होंगे, फॉर्म गलत मत भरिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यूपी डीएलएड में एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल में यूपी डीएलएड सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे कि क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से फेज आएंगे, स्क्रॉल करते हुए आपको बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आएंगे कैंडिडेट सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगा यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूपी डीएलएड 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो इसको भी स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सेक्शन मिलेगा, उसके नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होगी। तो डेट आपको पहले से ही पता है कि आपका जो यहाँ पे फॉर्म है 24 नवंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट 16 दिसंबर है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 है, यहीं पर क्लिक लिखा है, इसी क्लिक पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जो आपका पूरा फॉर्म है सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसका पार्ट 1 कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 सबमिट करेंगे, उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद फाइनल फॉर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 कर लेते हैं, तो इसके लिए क्लिक पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे और निर्देश दिया रहेगा, निर्देश को आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा आपको चेक बॉक्स मिलेगा, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पंजीकरण के लिए। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते ही पेज लोड होगा और इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन यूपी डीएलएड 2025 के लिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम ऑफ कैंडिडेट पूछा गया है, आपका नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर अपना नाम पूरा फिल करेंगे। उसके बाद फादर नेम है तो अपने पिता का पूरा नाम यहाँ पर फिल करेंगे, मदर्स नेम है तो अपनी माता का यहाँ पे पूरा नाम फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर अपनी पूरी जन्म तिथि को आप फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल दिया गया है, डोमिसाइल में यूपी लिखा है और यहाँ पर देखेंगे अदर देन यूपी लिखा गया है। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यूपी सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप राजस्थान, बिहार या किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर देन यूपी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लेना है। ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST है तो SC ST सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे EWS हैं तो EWS सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के बाद आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे सब कैटेगरी पूछा जाएगा। सब कैटेगरी में अगर आपको यहाँ पे अगर दृष्टिबाधित है या आप यहाँ पे जो हैंडीकैप्ड होते हैं अगर वह हैं तो उसको आपको फिलअप करना है। जो भी आपके अंदर दिव्यांगता है उसको आपको फिलअप करना है। और भी कुछ छूट मिलती हैं, जैसे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हो गए या एक्स आर्मी सर्विस आप किए हैं, तो अगर इनमें से कोई आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है या एलिजिबिलिटी है तो उसको आप फिल करेंगे। अदरवाइज इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन मिलता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। लगभग सभी लोगों को नॉट अवेलेबल ही सेलेक्ट करना है, अगर किसी की एलिजिबिलिटी होगी तो वही फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जेंडर है, जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी, कोई भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर है, कोई भी अपना मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, जो आपका एक्टिव हो उसी को डालिएगा। और इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप लोग देखेंगे तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपसे सबसे पहले फिलअप करा लिया जा रहा है। जो हाई स्कूल इंटर की डिटेल होगी वह पार्ट 2 में सबमिट कराया जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में चाहे बीए बीएससी बीकॉम आपने कुछ भी किया हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखा गया है, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर यूपी से होंगे तो सारी यूनिवर्सिटी आपको शो होंगी, जो भी यूनिवर्सिटी है उसको आप फिलअप कर लेंगे। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अदर स्टेट से होंगे तो अदर यूनिवर्सिटी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद कॉलेज नेम है, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल देना है कि कहाँ से आपने बीए बीएससी या बीकॉम किया है, कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। अगर पूरा कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल नहीं हो पा रहा है तो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे शॉर्ट में फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट में भी फिल कर सकते हैं, अगर फॉर्म यहाँ पे उठा नहीं रहा है तो शॉर्ट में ही फिल करना होगा। बाकी यहाँ पे पासिंग ईयर है, जो भी आपका पासिंग ईयर है 2024-25 जो भी है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देने हैं। अपना सही से रोल नंबर यहाँ पे देख के फिल कीजिएगा। मार्कशीट नंबर है, अगर आपको मार्कशीट नंबर मिल चुका है तो उसको आपको फिल करना है। अगर मान लीजिए नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2025 वाले सेशन में पास हुए हैं और उनको कोई मार्कशीट अभी नहीं मिल पाई है, सिर्फ इंटरनेट वाला रिजल्ट है। ऐसे छात्र यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं, NA लिख सकते हैं। NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो नॉट अवेलेबल फिल कर दीजिएगा, और अगर है तो फिल कर दीजिएगा। टोटल मार्क है और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है। टोटल मार्क का मतलब है कितना आप यहाँ पे पाए हुए हैं। अगर आपका बिल्कुल यहाँ पे इजली मार्क में हो, जैसे यहाँ पे 3 साल का जोड़ करके लिखना है। आपका बीए बीएससी बीकॉम कोई हो जो 3rd ईयर है, 3rd ईयर में जो टोटल मार्क होता है वह आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1800 में आपने 1500 पाया है, तो यहाँ पे उसको इस तरह से फिलअप करेंगे और यहाँ पे जो परसेंटेज मार्क है ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इस तरह से आप लोग फिल कर लेंगे। अब बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर देखेंगे यह मार्क CGPA में है। जो CGPA वाले छात्र हैं वह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो CGPA, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे CGPA में इस समय मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपका देखिए मार्क है तो उसको जोड़ करके आप पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 साल का जोड़ के डालना है। अगर आपका CGPA में मार्क हो तो इस तरह से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन में कोई आपको CGPA मिला होगा, जैसे यहाँ पे 8.6 मिला होगा, या आपका मान लीजिए 9 मिला है, इस तरह से आपको CGPA मिला होगा। तो जो CGPA है, टोटल CGPA जो आपके 3rd ईयर वाली मार्कशीट पे लिखा है या रिजल्ट पे लिखा है, उसी को आपको लेना है CGPA। और इसके लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला आता है जो कि मानक है, हर जगह यही CBSE में या बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे यही माना जाता है। यूनिवर्सिटी भी यही फार्मूला मानती है। तो यहाँ पे CGPA गुणे 9.5 से आपका निकलता है परसेंटेज निकलता है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे जो CGPA 8.6 आप CGPA पाए हैं, तो इसी तरीके से अपना कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 8.6 है तो इसमें 9.5 से आपने गुणा किया, 9.5 से गुणा करेंगे 81.7% आ जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आ गया है तो आप परसेंटेज में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। इस तरह से आपका परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज आ जाएगा तो इसमें क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। 10 से जब गुणा करेंगे तो आपके यहाँ पे मार्क आ जाएगा, और जो आपका मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क और मैक्सिमम मार्क आएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड मार्क है, जैसे 81.7 है, इसमें 10 से गुणा किया गया तो 817 आ गया। यहाँ पे नीचे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 10 का गुणा किया गया तो 1000। तो इस तरह से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपना भी निकाल लीजिएगा। और अगर यहाँ पे जो 817 और यहाँ पे 1000 है, यहाँ पर फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे टोटल मार्क है, यहाँ पे 1000 फिल कर देंगे, और यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, यहाँ पे जो 817 आया था, यहाँ पर देख लेंगे क्या आया है, 817 है, उसको फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे, रिव्यूज योर एंट्री आएगी। और यहाँ पे जो भी आपका कैंडिडेट नेम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, डोमिसाइल, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाली पूरी डिटेल है उसको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। चेक करेंगे, अगर सही है तो फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करेंगे तो एक बार आपसे फिर से पूछा जाएगा कि सब कुछ सही है या नहीं, और सही है तो यस वाले पर क्लिक करेंगे। और जब इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका सबमिट हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल होगा, उस पर देखेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। और ये अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं गया है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप यहाँ पे उसको पा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर ईमेल पर गया है उसको आप फिलअप करेंगे, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है
उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है, इसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पे एक OTP जाएगा और जो आपका ईमेल होगा उस पर भी OTP जाएगा। तो कहीं से भी अपने यहाँ पे जो OTP है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे और कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई OTP कर लेंगे। यह जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, यह जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है उसका जो पार्ट सेकंड है वह इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और इसमें जो स्टेप 2 है, यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के बाद सीधा आपको यहाँ पे जो स्टेप 2 है पे फी करना है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सीधा आप यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, ईजी पे का या SBI MOPS का। कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी पर आप क्लिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका अकाउंट है, किसी UPI से करेंगे पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए SBI MOPS पर आप क्लिक कर लेते हैं या पहले पर भी क्लिक कर लेते हैं, तो इस तरह से क्लिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे सीधा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे UPI वाला माध्यम है, अगर आपको QR कोड से या UPI ID करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चा कोड वाला भी उसमें देखेंगे QR कोड वाला ऑप्शन आएगा, तो QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और इस तरह से QR कोड बन जाएगा और QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करके जो भी आपकी पेमेंट है 700, 500, 200 जो भी अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट आएगी तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है पेमेंट। जैसे पेमेंट कर देंगे तो कुछ इस तरह से देखेंगे, इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल। आपका यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाले पर आना है, फिर से आपसे को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करके कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे और जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे OTP है उसको फिल करेंगे और फिर वेरीफाई OTP के माध्यम से फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे देखेंगे फॉर्म का जो पार्ट 2 है यह ओपन होगा और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है 10th या इक्विवेलेंट मांगा जा रहा है। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करने हैं और इसमें देखेंगे आपको क्या है, जैसे UP बोर्ड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे UP बोर्ड हो गया, CBSE ICSE बोर्ड हो गया है। अगर इनमें से कोई बोर्ड है तो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको अदर बोर्ड यहाँ पे चूज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे कॉलेज नेम है, जिस कॉलेज से आपने 10th किया है उसको आपको फिल करना है। किस सन में आपने यहाँ पे 10th किया उसको फिल करना है। रोल नंबर क्या था 10th का उसको डालना है। मार्कशीट नंबर क्या है वह आपको डालना है। टोटल मार्क आपका कितना था, जैसे 600 में यहाँ पे आप लोगों ने 500 पाया है तो उसको फिल करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में भी करेंगे। आपका UP बोर्ड है या CBSE ICSE बोर्ड या किस जो भी बोर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और किस कॉलेज से किए हैं, पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर क्या था और यहाँ पे 500 में आप लोगों ने यहाँ पे कितना नंबर पाया यहाँ पर फिलअप करेंगे और यहाँ पे जो परसेंटेज होगा ऑटोमेटिक आएगा। तो बहुत ईजी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे सीधा उसी के नीचे देखेंगे करेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल है, यहाँ पे अपने एड्रेस को फिल करना है और सबसे पहला मिल जाता है पेरेंट या गार्जियन नेम। तो यहाँ पे गार्जियन नेम में अपने यहाँ पे पेरेंट का यहाँ पे पेरेंट्स लिखा गया है तो यहाँ पे सीधा पिता का नाम डाल दीजिएगा, अपने पिता का नाम डाल दीजिएगा। अगर पिता नहीं है तो किसी गार्जियन का नाम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले ऑप्शन से। इसके बाद एड्रेस लाइन का फर्स्ट है और इसमें हाउस नंबर फ्लैट नंबर है। अगर आपके घर का कोई नंबर हो तो उसको फिलअप कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो यहाँ पर अपना विलेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर अपना विलेज लिख दीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिएगा और अगर है यहाँ पे कोई नंबर तो नंबर लिख करके जो विलेज पोस्ट होगा इसके जस्ट नीचे वाले में कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका तहसील हो गया और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका लोकेलिटी यहाँ पे एरिया है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस तरह से अपनी जो पूरी डिटेल है अपने पिन कोड के साथ यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे नीचे दिया गया है तो पिन कोड इस वाले ऑप्शन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेशनलिटी का, तो नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। और इसके बाद स्टेट है उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको आपको यहाँ पे चूज कर लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पे आईडी टाइप का सेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। उसमें से जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी टाइप का मतलब आइडेंटिटी प्रूफ है, तो जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हो उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है,
इसमें देखेंगे वोटर आईडी कार्ड लिखा रहता है, बैंक का पासबुक लिखा रहता है, पैन कार्ड रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड। इसमें से जो भी है, अधिकतर छात्रों के पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड आप लोग लगा दीजिएगा। पैन कार्ड अगर मान लीजिए नहीं है तो वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो बैंक का पासबुक लगभग सभी के पास होगा, इसी को लगा दीजिएगा। ये भी नहीं होगा तो राशन कार्ड लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड मत लगाइएगा, बल्कि कोशिश कीजिए कि पैन कार्ड या वोटर कार्ड या तो आप यहाँ पे बैंक का जो पासबुक है उसको आप लगा दीजिए। उसको आपको सिर्फ चूज करना है। और उसका यहाँ पे जो आईडी नंबर है, आईडी नंबर का मतलब है कि यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर है। अगर बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड है तो उसका यहाँ पे जो नंबर है उसको डाल देंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे वोटर कार्ड आईडी नंबर है उसको आप डालेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे सीधा आप आ जाएंगे। आपके साथ आपके सामने जो पूरा आप फॉर्म फिल किए हैं, पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पे शो होगा। उसके बाद क्या करना है, अगर कुछ सब कुछ सही है तो आई एग्री करना है। अगर कुछ गलत है तो बैक के माध्यम से पीछे जाएंगे, उसको एडिट करके सही कर लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पे सीधा फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट फोटो दिया गया है। यहाँ पे आप के भी देख सकते हैं, यहाँ पे के भी लिखा गया है। तो यहाँ पे जो फोटो है या 25 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे साइन है 10 से 50 KB लिखा गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 10 से 30 KB के बीच का हो तो आराम से यहाँ पे इजली अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे कैंडिडेट फोटोग्राफ है तो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और यहाँ पे साइन आपको अपलोड करना है। जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे बगल में आपका अपलोड हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे आपका जो भी फोटो होगा फोटो आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। फोटो सिग्नेचर बिल्कुल सही आप अपलोड कीजिएगा और सेव के माध्यम से सेव कर दीजिएगा। सेव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद फीस पेड आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को भी फिल कर लिया। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ईमेल आर प्रिंट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट है वह आपका निकल जाएगा। फाइनल प्रिंट कुछ इस तरह से निकल जाएगा और देखेंगे सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे फाइनल प्रिंट आप लोग निकाल लेंगे।